नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। म्यांमार में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें, म्यांमार में एक बार फिर लोकतंत्र ने सेना के आगे घुटने टेक दिए। जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर सेना का ज़्यादातर कब्जा रहा, यानी कि सैन्य शासन यहाँ पर ज़्यादा रहा। और इसके लिए लोकतंत्र के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ी आंग सान सूकी ने। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। म्यांमार में लोकतंत्र की फिर हुई हार। सेना ने किया तख्ता पलट, सत्ता पर किया कब्जा। म्यांमार में 48 साल तक रहा सैन्य शासन। लोकतंत्र के लिए 22 साल अकेले लड़ती रही सूकी। म्यांमार में लोकतंत्र एक बार फिर हार गया। उसे सेना के आगे फिर से घुटने टेकने पड़े। म्यांमार में सत्ता का रिमोट कंट्रोल एक बार फिर सेना के हाथ में आ गया। करीब एक दशक बाद सेना ने म्यांमार में सोमवार को फिर सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1948 में आजादी के बाद से इस देश में ज्यादातर वक्त सेना का शासन रहा। 1962 में सेना यहां पर सत्ता पर काबिज हो गई। आंग सान सूकी ने लड़ी लोकतंत्र की लड़ाई। उसकी तानाशाही से आजादी दिलाने का वादा कर देश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले आंग सान की बेटी आंग सान सूकी ने 1988 में लड़ाई शुरू की। उसके नेतृत्व में 1989 में हजारों लोग लोकतंत्र की मांग कर तब की राजधानी यांगून की सड़कों पर उतर गए। सेना के आगे कमजोर पड़ा सूकी का आंदोलन। सेना की ताकत के आगे सूकी का आंदोलन कमजोर पड़ गया। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अगले 22 साल तक म्यांमार में सेना का ही शासन रहा। इनमें से 21 साल सूकी नजरबंद रही। 2011 में सूकी ने संभाली देश की बागडोर। आखिरकार 2011 में उनकी लड़ाई खत्म हुई और सेना की जगह चुनी गई सरकार ने देश की बागडोर संभाली। सूकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि एनएलडी ने चुनाव जीत हासिल की। संविधान के मुताबिक वे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकती थी, इसलिए सूकी को स्टेट काउंसलर बनाया गया। संसद में सेना की मौजूदगी के लिए उसके प्रतिनिधि रखे गए। जीत के बावजूद कम होती गई सूकी की लोकप्रियता। 2015 में हुए दूसरे चुनाव में सूकी को जबरदस्त जीत मिली। हालांकि कमजोर अर्थव्यवस्था, सरकार में सेना के वर्चस्व और रोहिंग्या मुसलमानों का मामला ना संभाल पाने की वजह से उनकी लोकप्रियता गिरने लगी। हालात ऐसे हो गए कि 1988 में सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता सूकी की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के खिलाफ खड़े हो गए। रोहिंग्या मामलों को संभाल नहीं पाई सरकार। 2012 में रखाइन प्रांत में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। यहां सेना पर रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार करने के आरोप लगे। 2017 में लगभग 7,000 रोहिंग्या मुसलमानों की मौत हुई। हालात संभालने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। इसका फायदा सेना को मिला और वह सरकार के मुकाबले मजबूत होती गई। कभी भारत का हिस्सा था बर्मा। 1937 से पहले ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को भारत का राज्य घोषित किया था। फिर उसे अलग करके ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी यानी कि उपनिवेश बना दिया गया। 4 जनवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटिश राज से आजादी मिली। 1962 तक देश में लोकतांत्रिक सरकारें शासन करती रही। 2 मार्च 1962 को जनरल ने विन के नेतृत्व में सेना ने तख्ता पलट कर सत्ता कब्जा ली। यह कब्जा 2011 तक चला। 1988 तक म्यांमार में वन पार्टी सिस्टम था। सेना के जनरल बारी बारी से सत्ता प्रमुख बनते रहे। सेना के समर्थन वाले बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी को 1988 में पहली बार चुनौती दी गई। सेना के अधिकारी सा मांग ने बड़े पैमाने पर चल रहे आंदोलनों के दौरान सत्ता हथिया ली और नई सैन्य परिषद बनाई। इस परिषद ने बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया। कौन है आंग सान सूकी? आंग सान सूकी म्यांमार को आजादी दिलाने वाले जनरल आंग सान की बेटी हैं। 1948 में ब्रिटिश शासन से आजादी से पहले जनरल आंग सान की हत्या कर दी गई थी। सूकी उस वक्त केवल 2 साल की थी। दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले लीडर के रूप में सू की पहचान है। आंग सान सूकी ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से 1964 में ग्रेजुएशन किया। 1991 में नजरबंदी के दौरान ही सूकी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1989 से 2010 तक लगभग 21 साल सूकी नजरबंद रही। साल 2015 के नवंबर महीने में सूकी अगुवाई में उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत लिया। ये म्यांमार के इतिहास में 25 साल में हुआ पहला चुनाव था। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला था।
आंग सान सू की यहां पर लोकतंत्र लाने में कामयाब रही, लेकिन सेना ने उनके समर्थन को भी नकार दिया और लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर दी गई और सैन्य शासन लागू कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि एनएलडी के जो लोग और नेता हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। अब इसका क्या नतीजा होगा, किस तरीके से अगले समीकरण बैठ पाएंगे, ये तो समय की नीति पर ही ठहरा हुआ है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।